नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से एक बार फिर आप लोगों के बीच में। कैसे हो अंधभक्तों? इस पूरी धरती पे, इस पूरे भारत पे मुझे जो सबसे ज्यादा प्यार करने वाली जो जमात है, जो कम्युनिटी है, वो इन अंधभक्तों की है। बेचारे दिन रात मुझे याद करते हैं, इतना बेहतरीन याद करते हैं कि क्या बताएं। इनका जीना, उठना, मरना, खाना पीना सब मेरे साथ ही है। मैंने सुना था कहीं पे कि जब शरीर मर जाता है ना, किसी व्यक्ति का शरीर जब मर जाता है और वो उसकी कुछ इच्छाएं अतृप्त रह जाती हैं तो उसकी आत्मा भटकती है। लेकिन इन अंधभक्तों के साथ थोड़ा सा उल्टा है। इनकी ना आत्माएं मर चुकी हैं और इनका शरीर भटक रहा है। ये अपना बिन आत्मा की, बिन दिमाग की जो शरीर है, ये लेके बेचारे घूमते रहते हैं और गली गली गाली खाते रहते हैं। ठीक है, उनकी मर्जी है, देश स्वतंत्र है, भारत में है, इसके लिए ये इतनी बकचोदी कर पाते हैं। दूसरी जगह होते तो अभी तक काम तमाम। खैर, कोई बात नहीं। आज मैं आया हूं आप लोगों के बीच में। मुझे पूरे विश्व से लगभग हर कंट्री से मुझे फोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं। वो पूछते हैं, विनय जी आपके देश में क्या हाल है, मतलब क्या चल रहा है। मैं ज्यादा उनको एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ एक लाइन बोलता हूं उनको और बात खत्म कर देता हूं। मैं कहता हूं कि मेरी सियासत को ना खून पीने की आदत है, वरना मेरे भारत में ना सब सही सलामत है। सिंपल सा। बहुत सारे हिंदू, जो भाजपाई हिंदू हैं खास करके, उनका ये मुख्य रोल है। मैं हिंदू की बात कर रहा हूं आज, कि उनके अंदर का जो खौफ है मुसलमानों को लेके, खास करके हमारे देश पे कब्जा कर लेंगे, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। भारत में मुसलमानों की जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि अगले 2030, अगले 2040 तक वो भारत को कब्जा कर लेंगे। वाह! आज इसी मुद्दे पे मैं बात करना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज करते, मैसेंजर पे भेजते हैं कि विनय भाई, कश्मीर में हिंदुओं को भगाया जाता है, कश्मीर पंडितों को भगाया गया था, उस पर आप कुछ नहीं बोलते। मैं थोड़ा सोचा, यार सही बात है। मैंने कुछ स्टडी किया, मुझे कुछ हाथ में लगा, जानकारी आई, मैं आपको बताना चाहता हूं। जनवरी 1990 में जब ये कांड हुआ था, जब ये कांड की शुरुआत हुई थी, 1990 में दिल्ली में केंद्र सरकार में भाजपा की समर्थित वीपी सिंह जी की सरकार थी। कश्मीर में राष्ट्रपति शासन था। वहां के गवर्नर, कश्मीर के जो गवर्नर थे, वो बीजेपी के वरिष्ठ नेता जगन मोहन जी थे। और इन्हीं की देखरेख में, इन्हीं के संरक्षण में ये कश्मीरी पंडित वाला कांड हुआ था। अब इसमें बताइए, इसमें अन्य सरकारों का और इसका बाकी का क्या दोष? कंधार से प्लेन जब हाईजैक हुआ था तब इनकी सरकार थी, उस पर कोई आवाज नहीं उठाएगा। कश्मीर पंडित जब वहां से मार के भगाए जा रहे थे तब केंद्र और वहां के जो राष्ट्रपति थे वो भारतीय जनता पार्टी के थे। आप गूगल कर लीजिए। सवाल हम पूछे, अरे भाई आप भाजपा के हो, आप देशभक्त बोलते हो अपने आप को, आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि आप अपने सरकार से पूछो कि कश्मीरी पंडितों को वहां से भगाया गया था तब आप क्या कर रहे थे। जो मुझसे सवाल पूछते हो ना कि जिस समय कश्मीरी पंडितों को भगाया जाता आप क्या कर रहे थे, मैं आपसे पूछता हूं कि उस समय आप क्या कर रहे थे। अरे उस समय तो मैं छोटा बच्चा था, डायपर में, बोलते ना वो कपड़े वाला पहन के घूमता था। छोटा बच्चा, 5-6 साल का रहा हूं, मेरी उम्र ही क्या है। लेकिन उस समय जो सरकार थी, उन्होंने क्यों आवाज नहीं उठाया इस पे? जो आज कहते थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, वो आज खुद ही देश बेच रहे हैं। इस एनआरसी सीएए के चक्कर में रेलवे को बेच दिया, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। अभी फिलहाल 4-5 दिन के अंदर 100 रेलवे स्टेशन को किया गया, 100 ट्रेनों को किया गया, लंबी दूरी की प्राइवेट कर दिया गया, प्राइवेट रूट उसे चलाएंगे। एयर इंडिया को इनविटेशन मंगाया गया है कि भाई कौन कौन इसको बेचना, खरीदना चाहता है, इनवाइट करें। सारी चीजें हो रही हैं, सारी यही कर रहे हैं। जो कहते थे देश नहीं बिकने देंगे, आज खुलेआम वो खुद ही बेच रहे हैं। मतलब दूसरे को नहीं बेचने देंगे, खुद ही बेचेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये पाकिस्तान जाके बिरयानी खा के आए देशभक्त, सेंगर जैसे बलात्कारी के समर्थन में ये रैलियां निकालें देशभक्त, और हमने अपनी सरकार से कुछ सवाल पूछ लिया या कुछ विद्यार्थियों ने समर्थन में रैली निकाल दी हमने, तो हम देशद्रोही।
गजब का दोगलापन, मतलब उच्च क्वालिटी के दोगले हैं, उच्च क्वालिटी। ये पूरे ब्रह्मांड में नहीं पाया जाएगा। खैर, इनकी अंधभक्ति इतनी काबिल है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं एक वीडियो, बहुत फनी सा वीडियो है, मजाक में लीजिएगा। एक बच्चा, एक युवा 22-23 साल का, एक शिक्षक, एक 60 साल के शिक्षक को अपना ज्ञान रेलता है, अंधभक्त है, अपना ज्ञान रेलता है मोदी जी करते हुए। मैं दिखाता हूं कि आज के अंधभक्तों की जो ऊपरी हिस्सा है ना, वो नल्ला है, मतलब उसमें सिर्फ हवा पानी, बाकी कुछ नहीं है। सोचने की शक्ति नहीं होती इनको इतिहास से कोई मतलब नहीं होता है। जो मोदी जी कहेंगे, अगर मोदी जी बोलेंगे पहला प्रधानमंत्री हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो थे, नेहरू जी नहीं हो सकते। मैं दिखाता हूं उदाहरण। मोदी जी ने क्या नहीं किया है? क्या नहीं किया मोदी जी ने क्या किया? कितने बड़ी गाड़ी आया? आज तुम यार साबुन सोडा टैक्स सब पर टैक्स दे रहे हो, है पता? आज मंदिर बन गया, मंदिर से रोटी मिल जाएगी क्या? मंदिर पाकिस्तान से कैसे बात करते हैं? पाकिस्तान से लड़ना है, लड़ो, चाइना से लड़ना है, पाकिस्तान मुद्दा से लड़ते हो और कल बहादुर है। शर्म लगना चाहिए मोदी को कि पाकिस्तान से लड़ रहे हैं। अरे अपने में छोटे भाई से तुम लड़ रहे हो। खाली पीली बहस कर रहे हैं, खाली पीली बहस के बाद है। मंदिर देश का रोटी नहीं है सर, जो सत्ता देश का रोटी नहीं है सर। मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षक की मेरी जीवन आ रही है, मैं भी पढ़ता लिखता हूँ। देश का जीडीपी, देश का आज जो अर्थ के जो अवस्था है। प्रधानमंत्री कौन था? पहला प्रधानमंत्री कौन था? नेहरू था पहला प्रधानमंत्री। दोबारा पढ़ के कौन था पहला प्रधानमंत्री? आप बताए ना, पहला प्रधानमंत्री कौन था? आप बताए ना सर। कौन था? अरे प्रधान दिया सर, किसने? कौन था? नेहरू था। आप बताइए कौन था? 2 अक्टूबर किस लिए बनाया था? 2 अक्टूबर क्या है? कुछ भांग का गांजा पिए हो गया कुछ? अभी आपने इनकी बात सुनी, अब इनकी बात सुनी। मुझे क्या नहीं किया? मुझे यही कहना है कि अगर इनके जैसे लोग रहेंगे तो मोदी जी जैसे लोग ही प्रधानमंत्री बनेंगे। तो आप बताइए ना, भाग क्यों रहे? रुके ना, अरे रुके ना, भाग क्यों रहे? पढ़ाई बर्बाद हो, मूर्ख पैदा होंगे, तरुआज पैदा होंगे, सारी पैदा होंगे, गजरा पैदा होंगे। अच्छे दिन आएंगे, ताली बजा। ये अंधभक्तों की हालत है, बेचारे हर जगह से गाली खाए जाते हैं। और वो व्यक्ति ने सही कहा कि ऐसे जैसे अंधभक्त जैसे लोग रहेंगे ना, तो मोदी जी जैसे ही लोग ही चुने जाएंगे। देश का सत्ता ऐसे लोगों के पास ही आएगा। क्षमा चाहता हूँ। आते अपने असली मुद्दे पे। ये अंधभक्तों का एक छोटा सा क्लिप था। बेचारों की हालत देखिए, नेहरू जी नहीं थे पहले प्रधानमंत्री। क्या बोलूं इनको, मतलब ना, इनसे डिबेट करने में भी शर्म आता है। बेचारों का ये हालत है ना कि एक टीचर को, जो 60 वर्षीय टीचर है, उसको समझा रहे कि आप इतिहास पढ़ के आओ, इसकी हालत देखो ये है। खैर कोई बात नहीं, आते हैं असली मुद्दे पे। भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं, हिंदू हैं, उनकी फटती है इससे कि कल को मुसलमान देश को टेक ओवर कर लेंगे। मैंने अपनी रिसर्च की इस पे। मुझे एबीपी के एक मित्र हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने कहा विनय जी एक वीडियो भेजता हूं, जरा देखिएगा, हमारी रिपोर्ट है। मैं बोला अच्छा ठीक है। देखने के बाद मैं थोड़ा सा हिल गया। मैं वो रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, जरा देखिएगा कि मुसलमान को, भारत को कब्जा करने के लिए कितने साल लगेंगे। और ये जो भारतीय जनता पार्टी जो डर फैला रही है ना कि हिंदुओं की जनसंख्या कम हो रही है, मुसलमान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, वो एक दिन आके भारत पे कब्जा कर लेंगे और हिंदुओं को काट के यहाँ से भगा देंगे, इस्लामिक राष्ट्र हो जाएगा भारत, इसके लिए हिंदू राष्ट्र चाहिए। ये जो डर है भाजपा जो बेच रही है ना, उसका मैं आज पोल खोल करता हूं एबीपी के द्वारा। मैं आपको दिखाता हूं वीडियो, जरा देखिएगा, उसके बाद बात करते हैं और समझने की कोशिश करिए। ये सरकारी आंकड़ों के हिसाब से बनाई रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है, एबीपी न्यूज चैनल की रिपोर्ट है। देखिएगा जरा, और प्लीज जो भी इसको देख रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि रिक्वेस्ट करूंगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। ये जो भड़वे जो है ना, जो अपनी ये गलत अफवाहें फैला के हिंदू मुसलमान का जो झगड़ा करा रहे हैं, या इनको जो एक हिंदुओं को जो खौफ देके एक अलग सा ही भांग का नशा दिला रहे हैं ना, उनके लिए ये पोल खोल लेके आया हूं मैं। आप देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक सवाल जो कई नेता उठाते रहते हैं वो ये है कि मुसलमान ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, तो एक दिन वो आएगा जब वो भारत में हिंदुओं से ज्यादा हो जाएंगे। ये अपने आप में भ्रामक है, क्योंकि मोटे तौर पर हर 10 साल में देश में लगभग इतने हिंदू बढ़ जाते हैं जितनी मुसलमानों की कुल आबादी। लेकिन फिर भी आइए हिसाब लगाते हैं कि क्या वो दिन आ सकता है जब मुसलमान हिंदुओं के बराबर हो जाएंगे। यकीनन मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने की दर हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ने की दर से ज्यादा है। 2001 से 2011 में हिंदुओं की जनसंख्या 16.8% की दर से बढ़ी, तो मुसलमानों की जनसंख्या 24.6% की दर से बढ़ी।
अगर ये मान लिया जाए कि दोनों की जनसंख्या अब आगे इसी रफ्तार से लगातार बढ़ती रहेगी, तो जानते हैं मुसलमानों की संख्या हिंदुओं की संख्या के बराबर कब पहुंच सकती है? और दोनों की जनसंख्या बराबर होने के लिए जानते हैं भारत की कुल जनसंख्या कितनी होगी? 13,000 करोड़। जी हां, बढ़ते बढ़ते जब भारत की कुल आबादी 13,000 करोड़ हो जाएगी, तब जाकर हिंदू मुसलमान बराबर होंगे। 6,500 करोड़ और 6,500। जब भारत की जनसंख्या 13,000, आज की जो स्थिति जिस हिसाब से रफ्तार से हम लोग बढ़ रहे हैं, हिंदू बढ़ रहे हैं, मुसलमान की जनसंख्या बढ़ रही है, जब भारत की जनसंख्या 13,000 करोड़ हो जाएगी, तब कहीं जाके हिंदू और मुसलमानों की जनसंख्या एक लेवल पे आएगी। 6500 हिंदू, 6500 मुसलमान, 13,000 करोड़ की आबादी जब होगी देश की, तब जाके कहीं हिंदू और मुसलमान एक लेवल पे जनसंख्या में आएंगे। आगे देखिए, 6,000 करोड़ अगर दोनों अपनी आज की रफ्तार से बढ़ते रहे तो, और उसके लिए आपको 2281 के सेंसस का इंतजार करना होगा, यानी 270 साल बाद। ये आंकड़े पहुंचने के लिए 270 साल, आज से 270 साल लगने हैं। ये जो व्हाट्सएप पे मैसेज चलाते हैं ना, 2030 तक, 2040 तक मुसलमान हिंदुओं के ज्यादा हो जाएंगे, बढ़वो तुम्हारे लिए लेके आया हूं, एबीपी की खास रिपोर्ट है ये। यानी इससे बड़ा भ्रम कुछ हो ही नहीं सकता। आजादी के वक्त भी यही भ्रम फैलाया गया था कि जितने मुसलमान हिंदुस्तान में रह गए हैं, वो इतनी तेजी से बढ़ेंगे कि देखते ही देखते हिंदुओं से ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार धीमी हो रही है। 1981 से 1991 में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने की दर 32.9% थी, जो 1991 से 2001 में घटकर 29.3% हो गई, और 2001 से 2011 के ताजा आंकड़ों में ये दर घटकर 24.6% रह गई। मुसलमानों मोटा मोटा हिसाब समझाऊं तो 1981 से 1991 के बीच में हर 100 आदमी के ऊपर 32 आदमी मुसलमान पैदा हो रहे थे। 2001 तक ये 29 हो गए और 2011 में ये 24 पे आ गए। पहले 32% की वृद्धि होती थी, फिर 2001 में 30%, 29.3% पे आ गए, अब ये 24% पे आए। आइए हिंदू का देखते हैं कितना बढ़ रहे हैं। के मुकाबले हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ने की दर कम तेजी से गिरी है। 1981 से 1991 में हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ने की दर 22.8% थी, जो 1991 की दर 32.9% थी, जो 1991 से 2001 में घटकर 29.3% हो गई, और 2001 से 2011 के ताजा आंकड़ों में ये दर घटकर 24.6% रह गई। मुसलमानों के मुकाबले हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ने की दर कम तेजी से गिरी है। 1981 से 1991 में हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ने की दर 22.8% थी, जो 1991 से 2001 में घटकर 20% हो गई, और 2001 से 2011 के ताजा आंकड़ों में यह दर घटकर 16.8% हो गई। यानी 1981 से मुसलमानों की बढ़ने की दर 32.9% से घटकर 24.6% पर आ गई, जबकि हिंदुओं की बढ़ने की रफ्तार 22.8% से घटकर 16.8% पर आ गई। इसका मतलब मैं समझाऊं आपको, इसका मतलब यह है कि जिस रफ्तार से मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि कम हो रही है, नीचे आ रही है, वो वही रफ्तार से हिंदुओं की जो आंकड़े हैं वो बहुत कम है। मतलब दोनों की जनसंख्या में हिंदुओं की जनसंख्या ऊपर आ रही है। 22% हिंदू उस समय पैदा होते थे 1991 में, जो अब सिर्फ 16% पे आ गई है। 22 से 16 आप घटा दीजिए 6%। 32% की आबादी, उस समय 32% मुस्लिम पैदा होते थे, जो अब 24% पे आ गए हैं। मतलब लगभग 8% की गिरावट आई है। मुसलमानों में 8% की गिरावट आई है और हिंदुओं में सिर्फ 6% की गिरावट आई है। और इन भाजपा के बड़वों को डर लगता है कि मुसलमान कब्जा कर लेंगे। आइए थोड़ा और। लेकिन हिंदू इतने ज्यादा हैं कि इसी दर पर अगले 10 साल में मुसलमान 4 करोड़ बढ़ेंगे तो हिंदू उनसे चौगुने यानी 16 करोड़ बढ़ जाएंगे। अगले 10 साल में ये जो रफ्तार है, अगर इसी रफ्तार से हम अगले 10 साल में जनसंख्या बढ़ती रही तो मुसलमान केवल 4 करोड़ बढ़ेंगे अगले 10 सालों में, और हिंदू जो है वो 16 करोड़ बढ़ेंगे। यानी 2021 में हिंदू 112 करोड़ और मुस्लिम 21 करोड़, 2031 में हिंदू 131 करोड़ और मुस्लिम 26 करोड़,
बढ़ते बढ़ते 100 साल बाद 2111 में हिंदू 455 करोड़ और मुस्लिम 155 करोड़, और 200 साल बाद 2211 में हिंदू 2150 करोड़ और मुस्लिम 1400 करोड़, और ऐसे बढ़ते बढ़ते 2281 में हिंदू 6378 करोड़ और मुस्लिम 6531 करोड़ होंगे। यानी 270 साल बाद जाकर मुस्लिम हिंदुओं से ज्यादा होंगे। अगर इसी रफ्तार से दोनों बढ़ते रहे तो मोटी बात यह है कि ये असंभव है। जैसे जैसे देश में शिक्षा और संपन्नता बढ़ेगी, हर समुदाय की बढ़ने की रफ्तार लगभग बराबर होने लगेगी, जैसा विकसित देशों में होता है। ये हिसाब है। 270 साल लग जाएंगे मुसलमानों को हिंदुओं से ज्यादा होने में, अगर यही रफ्तार रही तो। और ये रफ्तार क्यों रहेगी? शिक्षा बढ़ेगी, संपन्नता बढ़ेगी, और 13,000 करोड़ लोग क्या रह सकते हैं इस देश में? असंभव है, ये असंभव है, ये भ्रम है जो फैलाया जा रहा है। एबीपी न्यूज की ये रिपोर्ट है। अंधभक्ति से भी नहीं मानेंगे, लेकिन देश में वास्तविकता यही है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से इन्होंने राम मंदिर के मुद्दे पे हिंदू मुसलमान को डरा डरा के इन्होंने राजनीति की, लगभग 300 साल तक राजनीति की है। उसके बाद में जब ये खत्म हो गया तो एनआरसी ला के देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। एक मैसेजेस भेजा जा रहा है कि हिंदुओं की जनसंख्या कम हो रही है, मुसलमान एक दिन इसको इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। अभी आपने देखा 270 साल लग जाएंगे इसको। अगर इसी रफ्तार के साथ जनसंख्या बढ़ती रही, हिंदू और मुसलमान की बढ़ती रही, तो एक दिन मतलब 270 साल बाद, आज से 270 साल बाद ये देश में मुसलमान और हिंदू बराबर जनसंख्या पे आएंगे। आप समझिए फैक्ट को। उस समय 270 साल बाद भी हिंदू और देश का जो मुस्लिम है वो एक जनसंख्या पे होगा, दोनों की जनसंख्या समान होगी। ये जो डर है 2030-2050 तक मुस्लिम टेक ओवर कर लेंगे, ये सरासर ये सिर्फ इनकी पैदाइश है, अंधभक्तों की पैदाइश है और भारतीय जनता की पार्टी की पैदाइश है। नहीं तो उनको पूछे कौन? कुत्ता ना पूछे अगर ये हिंदू मुसलमान ना कराएं तो। और कहां से आप लोग फैक्ट लेके आते हो भैया? मैं गलत हो सकता हूं, ये एबीपी वाले भी गलत, कल को ये अंधभक्त इनको भी देशद्रोही बोलना चालू करेंगे। अरे बड़ो मानो ना बात को, मानो यार। तुम लोग का ऊपर का जो माला है ना वो खाली है, नल्ला है, कुछ नहीं है उसके अंदर, सिर्फ हवा भरी हुई है। और वही इनपुट आप लोग बोलते हो, भोंकते हो, जो आपके बॉस आपको, पिताजी जो आपको देते हैं। ये जो फैक्ट्स है ना, ये देश को जानना बहुत जरूरी है। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि भाई जितना ज्यादा हो सकता है ये वीडियो को लोगों तक पहुंचाए, खास करके उन हिंदू भाइयों तक पहुंचाए जो इस डर में है, जो इस साये में है कि कल को हमारे बच्चों पे मुसलमान लोगों से खतरा होगा। जिहाद, ये लव जिहाद, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, ये सब इनकी पैदाइश है। जमीनी स्तर पे ये चीज होती है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत इतना 0.01% इसका आंकड़ा है देश के अंदर, लेकिन उसे 100% प्रदर्शित करके, प्रोजेक्ट करके ये आपस में लोगों के अंदर जो डर पैदा कर रहे हैं। और ये डर की वजह से ही आज ये जो हिंदुस्तान की हालत है जमीनी स्तर पे नहीं है। आज जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इसको इस तरह से आगे लेके जाएगा। कल एक बंदा मुझसे डिबेट कर रहा था कि हिंदू राष्ट्र बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बोला भाई हिंदू राष्ट्र ऑलरेडी नेपाल है, बर्बाद हुआ पड़ा है। वहां के लगभग 40% आबादी नेपाल की वो भारत में नौकरी करती है। हिंदू राष्ट्र बना के आप कौन सा सुपर पावर बन जाएंगे? हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, 100% बनना चाहिए। पूरी तरह से विनय दुबे का समर्थन है, लेकिन उससे बनने से आपको क्या फायदा, देश को क्या फायदा, देश की जनता को क्या फायदा होगा? एक बोलता है कि हम शिवाजी महाराज की इतनी, छत्रपति शिवाजी महाराज की इतनी बड़ी प्रतिमा बना देंगे कि लिबर्टी ऑफ अमेरिका का स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी उससे छोटा पड़ेगा, हम देश से अपने आप ऊपर हो जाएंगे। मैं बोला ये कहां से बकचोदी लाते हो यार? प्रतिमा बड़ी करने से देश ऊपर आ जाएगा, ये कहां से होता है? छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगनी चाहिए, 100% लगनी चाहिए। वो हमारा सम्मान है, हमारा अभिमान है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक प्रतिमा से आप प्रतिमा को कंपेयर करके देश सुपर पावर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। सुपर पावर होने के लिए आपके पास देश के अंदर नौकरी होनी चाहिए। हमारी जो प्रति इनकम है, महीने की जो इनकम है वो ऊपर आनी चाहिए। हमारी जो रोजी रोटी, जो महंगाई है वो उस लेवल पे होनी चाहिए कि एक साधारण सा बंदा, लोअर इनकम क्लास का बंदा भी उसे खा सके, जी सके। कब तक ये हिंदू मुसलमान में आप लोग अटके रहेंगे? मैं एक भारतीय हूं, मैं किसी का फेवर नहीं लेता हूं, ना हिंदू का फेवर लेता हूं, ना मुस्लिम का फेवर लेता हूं। मैं एक भारतीय हूं, मेरे देश में जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा, ये मेरी जन्म सिद्ध अधिकार है। और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि प्लीज अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरे ट्विटर अकाउंट पे आप जुड़ सकते हैं। ट्विटर पे @THE_Vinay VINAY दुबे DUBEY, इस पे आप फॉलो करके जुड़िए। हम लोग ये मुद्दे हमेशा उठाते रहेंगे और
एनआरसी सीए का जो विरोध चल रहा है वो 100% सकारात्मक की तरफ जा रहा है। 22 तारीख को कोर्ट की डेट है और मैं जानता हूं अगली डेट उसको पड़ेगी और इसमें टाला मटोल किया जाएगा, लेकिन इसी की वजह से ये जन आंदोलन नहीं रुकना चाहिए। ये भारत की आम जनता का एक सवाल है। कल भगत सिंह जी के, हमारे जो देश के शहीद भगत सिंह जी हैं, उनके भांजों ने आके शाहीन बाग में अपना समर्थन दिया सीए एनआरसी के विरोध में। ये एक देश की बात है, देश का युवा इसके विरोध में है, छात्र इसके विरोध में है, आम जनता इसके विरोध में है। मैं गारंटी के साथ लिख सकता हूं कि पूरे इस 135 करोड़ की आबादी में केवल उस 55-54 लाख जो झुंझुने हैं भाजपा के अंधभक्त, केवल वही लोग इसका समर्थन करते हैं। वो भी जो झुंझुने मिस कॉल, आपको तो पता होगा कैसे आया है, फ्री सेक्स, फ्री बवासीर की दवाई, जीजा बनाने के लिए मिस कॉल करे, बहनोई बनाने के लिए मिस कॉल करे। इनकी औकात नहीं है, समर्थन लेने आइए ना समर्थन। अभी कुछ लोग गए थे, एनपीआर की शुरुआत हुई है, वीडियो देखिए यूट्यूब पे, क्या धुलाई की है भाई लोग ने, एक नंबर धुलाई। आइए ना आंकड़े लेने, मजा आएगा। आप करते रहिए, देश की जनता जूता तैयार रखी है भाई। जहां मिलेंगे, जिस तबीयत से मिलेंगे, स्वागत 100% होगा और दम के करेंगे। ये जनता है, भारतीय जनता, इन्होंने अच्छों को सुधारा है, तो आप किस खेत की मूली हैं। आप अपना काम करते रहिए, हम अपना काम करते रहेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।